आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 31 मई 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न यह है कि देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने व्हाट्सएप संबंधित एक नई गाइडलाइन जारी की है, ठीक ना। इसमें भारत सरकार ने व्हाट्सएप को समय दिया है कि 3 महीना के लिए नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाना चाहिए। जो भी शिकायत आते हैं उसको समस्या को सुलझाने के लिए नोडल ऑफिसर चीफ नियुक्त होने चाहिए, ठीक ना। इसके लिए भारत सरकार ने उसको 3 महीने का समय दिया है। यदि 3 महीने में यदि इस टाइप इसका काम नहीं किया जाएगा तो जो व्हाट्सएप है भारत में वह बंद कर दिया जाएगा, ठीक ना। देखिए, तो पहले बात तो व्हाट्सएप यूज़र अभी कितना है। व्हाट्सएप अभी यूज़र जो है भारत में टोटल 53 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र है, ठीक ना। 53 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र है और फेसबुक यूज़र जो है 41 करोड़ है। चलिए ठीक है। व्हाट्सएप का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 2009 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 2009 में। चलिए, और इसका स्थापना कौन किया था? तो मैक्स ब्रांड नामक एक व्यक्ति ने किया था। चलिए ठीक है। और भारत ने हाल ही में भुगतान प्रणाली भी जो भुगतान सूचकांक प्रणाली जो है वह किस पे? व्हाट्सएप पे शुरू करने वाला पहला देश भी है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हाल ही में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले शीर्ष स्थान हैं, ठीक ना। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले शीर्ष स्थान में भारत का स्थान जो है वह भारत में जो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, ठीक ना, उसमें पहला शीर्ष स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर, ठीक ना। 2020-21 के अनुसार 21.81 पॉइंट, ठीक ना, ध्यान रखिएगा 81.72 अरब डॉलर, यानी कि पूरे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में है किसके तरफ से? तो सिंगापुर की तरफ से। और अमेरिका की तरफ से सेकेंड स्थान पे है, ठीक ना। और राज्य में यदि कहा जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राज्य में सबसे ज़्यादा किस में हुआ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, एफडीआई की सीमा के अंदर एफडीआई जो सीमा थी उसके बजट के अंदर कितना बढ़ा कर दिया गया था? तो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। अब विश्व में सर्वाधिक रुपया अपने देश भेजने वालों में भारत किस स्थान पे था? पहला स्थान में था। जो भी व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय हैं वो जो विदेश में रहते हैं अपने देश में रुपया भेजने वालों में पहला स्थान किसका था? भारत का। और दूसरा स्थान चीन का था। यह जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट यह जारी किया गया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में एक डीडी मोकार्पस विंकी फुंकियाई, ठीक ना, एक नया पौधे की प्रजाति देखने को मिला है। यह पौधे की नई प्रजाति कहाँ पे देखने को मिला है? तो अफ्रीका में देखने को मिला है, ठीक ना, याद रखिएगा। यह किसके नाम पे रखा गया है? तो विक्की ए फंक नामक, ठीक ना, विक्की ए फंक नामक जो वनस्पति शास्त्री थे, ठीक ना, उसी के नाम पे यह रखा गया है, विंकी फंकियाई। यही वैज्ञानिक जो है इस पौधे की प्रजाति के बारे में पता लगाए थे, ठीक ना। और यह डीडी मोकार्पस विंकी फंकियाई जो है यह पौधे की नई प्रजाति वह भारत में कहाँ पे देखने को मिला है? तो मिजोरम में और म्यांमार में देखने को मिला है। और इसे इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त श्रेणी में इसे स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। इससे पहले देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में, 3 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी, ठीक ना। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो गैस का रिसाव हुआ था जिसमें से बहुत व्यक्ति मर गए थे। यह कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। और कंपनी का नाम क्या था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक ना। बार बार प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। देखिए, बुशमैन जनजाति का जो संबंध है वह कलाहारी मरुस्थल से, याद रखिएगा। बुशमैन जनजाति जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो कलाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में सिप्ला और रॉस इंडिया द्वारा एक कॉकटेल दवा तैयार किया गया है, ठीक ना, एंटीबॉडी कॉकटेल दवा तैयार किया गया है, ठीक ना, जो कि इस कीमत कितनी होगी? तो 6,000 रुपया होगी इसकी कीमत, ठीक ना। यह क्या करेगा कि वायरस को मनुष्य में एंट्री नहीं करने देगा। जो वायरस होगा मनुष्य कोशिका में एंट्री करने से उसको रोकेगा, याद रखिएगा। किसने जारी किया है? तो सिप्ला और रॉस इंडिया द्वारा जारी किया गया है, ठीक ना। और इसका नाम क्या है? तो कैसिरी विवेक
और इमेडीवेव, ठीक ना। ये दोनों, यही कॉकटेल जो है वह दोनों का मिक्सचर है। कोसेरीविडेव और इमेडीवेव का मिक्सचर है और इसकी कीमत कितना होगी, 600 रुपया। यह वायरस को हमारे मनुष्य कोशिका में इंटर करने से रोकेगा, ठीक ना, याद रखिएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या है कि हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, ठीक ना। बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वह कौन से खेल खेलते थे, तो हॉकी से इनका संबंध था। याद रखिएगा कि यदि ओलंपिक में भारत 3 बार हॉकी खेल जीत, यदि टीम जीतने वालों में यह शामिल थे खिलाड़ी, ठीक ना, याद रखिएगा। यदि भारत ओलंपिक में 3 बार हॉकी चैंपियन जीता है, उसमें यह तीनों बार शामिल थे। कौन कौन टाइम थे, याद रखिएगा। देखिए 1948, 1952, 1956। यह 1948 का गेम था, उसमें इन्होंने 5 गोल कर फाइनल में भारत को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। और हाल ही में इन्हीं के सम्मान में मोहाली स्टेडियम का जो नाम है, मोहाली स्टेडियम का नाम वह क्या कर दिया गया है, तो बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम, इन्हीं के सम्मान में इनका नाम दिया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपसे पूछेगा कि द गोल्डन हैट्रिक जो है, द गोल्डन हैट्रिक के नाम से कौन जाना जाता है, तो वही बलबीर सिंह सीनियर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। गोल्डन हैट्रिक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बलबीर सिंह सीनियर। और सुल्तान अजलान शाह का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक 2 साल के लिए सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक ना। इससे पहले कौन थे, तो ऋषि कुमार शुक्ला इससे पहले थे, ठीक ना। देखिए ये समिति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, जो सीबीआई की एक समिति होती है, उसको गठन करने का अधिकार किसके किसके पास है, तो इस समिति जो होती है, ठीक ना, प्रधानमंत्री इसमें होते हैं, लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना। ये तीनों मिलकर इस समिति का गठन करते हैं और यही समिति जो है वह सीबीआई के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे में और क्वेश्चन है। देखिए सीबीआई की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी सीबीआई की स्थापना, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले निदेशक इसके कौन थे, तो डीपी कोहली जो है इनके पहले निदेशक थे, ठीक ना। और ये पहले जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता था, ठीक ना, याद रखिएगा। पहले जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन वर्तमान में यह कार्मिक और लोक शिकायत के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक ना। हाल ही में कुछ दिन पहले रंजीत शुक्ला, इन्हीं के जो सीबीआई के अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई है। इसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं 2 साल के लिए, तो सुबोध कुमार जायसवाल को बना दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।